सुन लिया था। उसके मन में ही बात मन मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठ गई थी कि प्रभु राम ने मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। एक ऋषि पत्नी होकर भी इतना बड़ा अपराध कर दिया, फिर भी राम जी ने उसका उद्धार किया। हमारा उद्धार होने में कौन किंतु परंतु। कुछ फल फूल लिए, अपने भीलों को साथ लिए, समाज को साथ लिया और भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़ा। मन में विचार कर रहा है कि मैं पतित हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, और मेरे जैसे पापी को राम जी अपने हृदय से तो लगाएंगे नहीं। हो सकता है मुझे छुए भी नहीं, हो सकता है मुझसे बात भी ना करें, पर कदाचित राम जी ने मेरी तरफ देख भी लिया तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, इस अवसर पर हम ये निवेदन करेंगे कि अपने आप को पुण्यात्मा बताने से अच्छा है हम भगवान के सामने सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें कि हम पापी हैं, हम अधम हैं, हम निम्न हैं, और भगवान से ये स्वीकार करके निवेदन करें, प्रभु जैसे भी हैं, बुरे हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके हैं, जैसे भी हैं आपके हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, आप ही सच्चे शरण्य हैं। आज एक हम ऐसा नहीं कह सकते। बताए भले ही मंदिर में जाकर भगवान के सामने हम चुपके से स्वीकार कर लें, पर सबके सामने हम बाजार में ये नहीं कह सकते कि हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम अधम हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार हमें सरल बनने नहीं देता है। हमारा अहंकार हमें सरल बनने नहीं देता है, और परिणाम क्या होता है? हमारे संतत्व की यात्रा वहां रुक जाती है, हम भगवान तक पहुंच नहीं पाते। धन्य है गुह जो अपने आप को पापी कह रहा है। आज एक पापी परमात्मा की शरण में आज इतने लोग कम कैसे भाई? अच्छा, बनारस गए हैं सभी? अच्छा, चलिए बोली शंकर भगवान की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यहीं से राम राज्य का उद्घाटन होता है। अगर राम राज्य करना है तो झोपड़ी में बैठे हुए निम्न वर्ग के व्यक्ति को बुलाइए, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको अपनाइए, जिसका दिल दिमाग भाव शून्य हो चुका है, जिसकी आंखों में कभी आंसू सूखते नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति से स्नेह कीजिए। यही राम राज्य की स्थापना, यही भगवान राम की सच्ची सेवा है। निषाद राज गोह ने दूर से प्रभु को आते हुए देखा और भगवान राम के चरणों में गिर पड़ा, दंडवत किया, दूर से ही आंखों से अश्रुधारा बह चली। राम जी ने गोह का अंतरंग प्रेम देखा और गोह को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सब कुछ कल्पना के बाहर हो रहा है गोह के। गोह ने तो सोचा था कि प्रभु मेरे से बात भी नहीं करेंगे, छूना तो बहुत दूर की बात है, पर राम जी ने तो हृदय से लगा लिया कसकर। अश्रुधारा बह चली, भुजपात से बाहर हुए गोह चरणों में गिर पड़े। प्रभु आपने आज अपना पतित पावन नाम सत्य कर दिया। भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु अब आप कृपा कीजिए और मेरे नगर में पधारिए। झोपड़ियों का गांव था, छोटी सी बस्ती थी। कहा मेरे नगर में पधारिए। राम जी कहते हैं तुम तो जानते हो गुह, मैं उदासीन व्रत धारण किया हूं, मैं नगर में गांव में नहीं आ सकता। बरस 4-10 सुबन मुनि व्रत बेसु आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गोहि भयों दुख भार। 14 वर्ष का मैंने मुनि व्रत धारण किया है, मैं नगर में नहीं आ सकता। राम जी की वचन सुनकर गुह को बड़ा दुख लगा। कहा सरकार गरीबों की बस्ती है, हे राम मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं और आप आकर इस प्रकार मुझे अपनाएंगे, ये मुझे पता नहीं था। अगर ऐसा पता होता तो कल रात में ही मैं ढिंडोरा पिटवा देता कि भैया कल कोई काम पर मत जाना, हमारे भगवान आ रहे हैं। सरकार आप चले जाएंगे तो केवल
मेरा ही कल्याण होगा, बेचारे इन गरीब भीलों का कल्याण कैसे होगा? आपका दर्शन ही नहीं कब होगा? इन पर कृपा कीजिए। भोग का अंतरंग प्रेम भाव प्रभु ने देखा। एक रात्रि वहीं रुकने का प्रभु निर्णय लेते हैं। एक रात्रि वहां रुके। सायंकाल हुआ। प्रभु के लिए सुंदर पर्णकुटी वहां तैयार की गई। दर्भ का आसन लगाया गया। जब भील काम से लौट कर आए, निषाद राज गुह ने ढिंडूरा पिटवा दिया, जल्दी दौड़ो। हाँ? उजैले वस्त्र पहनने वाले हमें अपवित्र कहते थे, हमारी तरफ कोई देखता नहीं था, पर आज देखो हमें पवित्र करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए प्रभु स्वयं चल कर आए हैं। भीलों के नेत्र सजल हो गए, फल फूल लेकर दौड़े। भगवान सब भीलों को अपनाते हैं, फलाहार करते हैं। रात्रि में श्री सीताराम जी विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी की जागरण की रात्रि प्रारंभ हुई है। धनुष बाण लेकर बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं। एक जगह बैठे तो निषाद राज गुह भी लक्ष्मण जी के पास आकर बैठते हैं। जैसे ही धरती पर दर्भ के आसन पर सो रहे प्रभु श्री सीताराम जी पर नजर पड़ती, निषाद राज गुह का हृदय भर आया। कई कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। माता कैकेयी को खूब दोष दिया, खूब भला बुरा कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद राज, आज तुम माता कैकेयी को दोष दे रहे हो, मैं भी देता था, पर मेरी मां सुमित्रा ने मुझे समझाया। और निषाद राज, तुम्हें दुख हो रहा है प्रभु को धरती पर सोया हुआ देखकर। मित्र, क्या तुमने अवध के राजभवन में मणि शयन खंड में मणियों की प्रकाश में सोते हुए प्रभु राम को देखा है? वो ने कहा, सरकार कैसी बात कर रहे हैं, अवध में भला हमें कौन प्रवेश करने देना देगा? ओ, वो भी रघुवंश के राजभवन में? अरे महाराज, हमारी पीढ़ियां बीत जाएंगी फिर भी हम वहां नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर कहते हैं, तो सुनो मित्र, मैंने प्रभु राम को अवध के राजभवन में शयन खंड में मणियों के प्रकाश में सोते हुए देखा है। और मणियों के प्रकाश में जो खुशी प्रभु के मुख कमल पर थी, आज धरती पर सो रहे, दरबासन पर सो रहे प्रभु के मुख कमल पर वही खुशी मैं देख रहा हूं। समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, सब कुछ बदल गया, पर प्रभु की खुशी में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह है जीवात्मा परमात्मा में अंतर। प्रभु इतना कष्ट भोग रहे हैं फिर भी प्रसन्न हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, और हम जीवात्मा इतना सब कुछ भोगने के बाद भी रोते फिरते हैं। हाँ? यही एक अंतर है जीवात्मा परमात्मा में। गोहो, तूने आज माता कैकेयी को दोष दिया, मैं भी देता था, पर मेरी मां सुमित्रा ने समझाया कि पुत्र, कोई किसी को दुख नहीं देने वाला, कोई किसी को सुख नहीं देने वाला। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति बुद्धिरेषः, अहम करोमीति वृथा विमानः, स्वकर्म सूत्रैः ग्रथितो हि लोकः। ये संसार, ये सारे जीव अपने ही कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, अपने ही किए हुए कर्मों का अच्छा बुरा फल भोगना पड़ता है। वो जो भी जगत में दिख रहा है वो सब मोहिनी लीला है भगवान की, वो माया है। जैसे स्वप्न में कोई भिखारी अपने आप को राजा बना देख ले, या राजा अपने आप को भिखारी देख ले स्वप्न में, पर जागने के बाद न राजा भिखारी बनता है न भिखारी राजा बनता है। सपने हो ही भिखारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिमि जिये जो। इसी प्रकार मोह निशा सब सो निहारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निशा में सब सो रहे हैं। जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, जानिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब तमाम विषयों से अपने आप आपा छूट जाए, विरक्ति हो जाए, तभी जीव को जागा हुआ मानना चाहिए। छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाए तभी जीव को जागा हुआ मानना चाहिए। निषाद राजगुह कहते हैं, लक्ष्मण जी आप मोह को जड़ बता रहे हैं दुखों की, तो बताइए परमार्थ क्या है फिर? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सखा परम
परमारथ एहु सखा परम परमारथ एहु सखा परम परमारथ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु मन क्रम वचन राम पद नेहु मन क्रम वचन। मित्र, जगत का सबसे बड़ा परमार्थ है मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन क्रम वचन से भगवान राम के चरणों की सेवा, यही जगत का सबसे बड़ा परमार्थ है। और हे गुह, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मैं पर्दा हटाकर तुम्हें बता रहा हूं। ये जो सामने सो रहे हैं, पता है ये कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। जो सामने सो रहे हैं वे साक्षात ब्रह्म हैं, श्री जानकी जी की पति और मेरे बड़े भाई। वेद भी जिन्हें नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं, शिव जी अखंडानंद शिव अनवरत जिनके नाम का सतत जप करते हैं, वे स्वयं परब्रह्म हैं, स्वयं परमात्मा श्री राम हैं। आवरण हटाया लक्ष्मण जी ने। निषाद राज गुह के जीवन में एक भ्रांति रूपी रात्रि समाप्त हो गई और एक नया प्रभात जीवन में आ गया। सज्जनों, वही जगा सकता है जो प्रबुद्ध हो, जो स्वयं जागता हो। जो खुद ही सोया हुआ हो, वह समाज को भला क्या जगा सकता है। लक्ष्मण जी प्रबुद्ध हैं, निद्रा नारी का त्याग किए हैं। लक्ष्मण जी के वचनों से निषाद राज गुह की मोह रूपी भ्रांति रूपी रात्रि समाप्त हो गई और दिव्य प्रभात का आगमन हुआ, सवेरा हुआ। भगवान राम ने भीलों से बड़ वट का दूध मंगवाया, बड़ के पेड़ का, और अनुज सहित सिरिष्ट जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने जटाएं बनाई, सुमंत जी के नेत्र सजल हो गए। बस कीजिए सरकार, आप ये क्या कर रहे हैं प्रभु? महाराज ने मुझे रथ देकर इसलिए भेजा है कि बन दिखाए सुरसरी अनवाई, आन फेर बेग दो भाई। कि जाओ सुमंत, इनको थोड़ा जंगल में घुमा कर ले आओ। हाँ, गंगा स्नान करा के 4 दिन बाद वापस घुमा कर ले आना। प्रभु, आप वापस लौट चलिए। भगवान राम कहते हैं, हे सुमंत जी, आप धर्म परमार्थ के ज्ञाता हैं और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं वापस लौट चलूं, तो बताइए रघुकुल को क्षमा कौन करेगा? सुमन जी कहते हैं कि हे नाथ, आप वही कीजिए जिससे अवध अनाथ न हो। तात करी तात कृपा करी, कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न हो। राम जी कहते हैं, आप तो जानते हैं धर्म क्या है, परमार्थ की व्याख्या क्या है, और आप तो जानते हैं धर्म के लिए हमारे रघुवंश में हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे हैं। सिबी दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यों सही संकट नाना। इन रघुवंशियों ने धर्म के लिए कितने संकट सहन किए हैं, कितनी विपत्तियों को सहन किया है। महाराज, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, यही वेद पुराणों ने गाया है। संभावित कहाँ अपजस लाहू, मरण कोटि दारुण दुखदाहू। राम जी बोध कराते हैं। लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहे, पर राम जी ने सौगंध दिला दी
सुमंत जी आप पिताजी को जाकर कुछ भी मत कहना कि लक्ष्मण ने क्या कहा है। श्री जानकी जी को निवेदन किया, पुत्री जानकी तुम तो वापस लौट चलो, जब तक इच्छा हो अवध में रहना, और उसके बाद चाहोगी तो मिथिला छोड़ आएंगे। माता जानकी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया, पिताजी आप तो जानते हैं नारी धर्म क्या है, एक आर्य नारी का क्या धर्म होता है। आप निश्चिंत रहिए और पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पिताजी को हमारा प्रणाम कहिए और निवेदन कीजिएगा कि आपकी कृपा से हम जंगल में कुशल हैं और अतिशीघ्र 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी, आप चिंता ना करें। राम जी समझाते हैं, और बरबस राम सुमन तो पठाए, बरबस राम सुमन पठाए, सुरसरी तीर आपो तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत जी को समझाकर भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता जानकी और निषाद राज गोह गंगा के प्रवाह के किनारे खड़े हैं, और यहीं से रामचरितमानस का प्रसिद्ध केवट प्रकरण प्रारंभ होता है। जगत के सारे सम्राट जिनके सामने झोली फैलाते हैं, याचना करते हैं, आज वही अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम एक साधारण से भील के सामने मांग कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। भैया हमको गंगा किनारे पार लगा दो। नाव की याचना की, केवट ने दंडवत किया, ने राम जी को प्रणाम किया, छाती तान कर खड़ा है और राम जी को कहता है, कहे ही तुम्हार मरम मैं जाना, करही तुम्हार मरम में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहे ही तुम्हार मरम में जाना। महाराज जी ने प्रणाम किया, न दंडवत किया, कुछ भी नहीं किया, छाती तान कर खड़ा है और राम जी को जवाब दे रहा है कि आपका मर्म अच्छे से जानता हूं मैं। वाह, जिनका मर्म ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, एक साधारण सा भील कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। अच्छा, निषाद राज गोह मौन होकर खड़े हैं। अरे उनको प्रतिकार करना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था, भाई देखो राम जी हमारे मेहमान हैं और तुम्हें इस प्रकार राम जी से दलील शोभा नहीं देती है, ठीक है तुम अपनी नाव अपने पास रखो, हम दूसरी नाव मंगा लेते हैं। पर निषाद राज कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। 24 घंटे जागरण की प्रतिज्ञा करने वाले लक्ष्मण जी भी, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी भी जिनके चरित्र को नहीं जान पाए, शिव जी अखंडानंद शिव सतत जिनका जाप करते हैं, समाधि में लगे ही रहते हैं बाबा भोलेनाथ, वो भी जिनका मर्म नहीं जान पाए, एक छोटा सा भील साधारण सा व्यक्ति कह रहा है आपके मर्म को अच्छे से जानता हूं। हमारे संत कहते हैं, देखो जहां बड़े बड़े संत नहीं पहुंच सकते, जहां वेद पुराणों की गति देवताओं की गति नहीं हो सकती, वहां एक पवित्र हृदय वाला साधारण सा भक्त पहुंच सकता है। अच्छा, निषाद राज गुह ने कोई प्रतिकार क्यों नहीं किया? और ये भील कौन सा मर्म प्रभु का जानता है? सुनिए, अभी आपने सुना प्रभु राम विश्राम कर रहे थे, निषाद राज गुह ने अपने भीलों को कहा, सोना मत कोई भी, धनुष बाण लेकर हथियार लेकर पहरा दो, प्रभु की निद्रा में कोई भी हिंसक पशु विघ्न ना उत्पन्न करे। भीलों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सरदार को क्या हो गया है? अरे हिंसक पशु तो हमारे गांव के नजदीक नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे से बड़ा कोई हिंसक नहीं है। पर इसके पीछे निषाद राज गुह की बहुत बड़ी जुक्ति थी।
निषाद राज ने प्रकरण सुन लिया था कि राम जी तमसा किनारे सोए हुए अवधवासियों को छोड़कर चले गए, आ गए। तो उसने सोचा कि हमारे भील बेचारे भोले हैं, अगर सो गए और रात में प्रभु इनको छोड़कर चले गए तो क्या होगा। तो कहा सोना मत, पहरा लगाते रहो, जागते रहो। भील अपनी अपनी नाव सजा रहे हैं, कल प्रभु राम को गंगा किनारे पार होना है। सब होड़ लगी है, सब चाहते हैं कि राम जी मेरी ही नाव में बैठे, मेरी ही नाव में, सब सजा रहे हैं। बेचारा केवट गरीब है, नाव पुरानी है, बिछाने को बिछोना भी नहीं है। आंखों में आंसू आ गए, आधी रात है, अश्रुधारा बहने लगी। अपनी पत्नी को कहा देवी कल राम गंगा किनारे पहुंचने वाले हैं, पार होंगे, अगर हमारी नाव में राम नहीं बैठे तो हमारा जीवन ही बेकार है। केवट की पत्नी ने कहा आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप देखना राम जी कल आपकी ही नाव में बैठेंगे। कहा देवी कैसे बैठेंगे, हमारी नाव पुरानी है, सबकी नई नई नाव सजा रहे हैं, और कदाचित राम बैठे भी तो निषाद राज गुह नहीं बैठने देगा। वो कहेगा नहीं नहीं, ये फटी पुरानी नाव में हम नहीं बैठाएंगे राम जी को, नई नाव में बैठाएंगे। देवी समझाती आप चिंता ना कीजिए, यदि नाथ का नाम दयानिधि हैं तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। आप चिंता मत कीजिए स्वामी जी, देखिएगा आपका प्रेम यदि सच्चा है तो कल सबकी नावें धरी रह जाएंगी, राम जी आपकी ही नाव में बैठेंगे। और यह केवट धनुष बाण लेकर वहां चला आया जहां राम जी विश्राम कर रहे थे। कुटिया के पीछे पहरा देने लगा। लक्ष्मण जी निषाद राज गुह के साथ सत्संग कर रहे थे और इसने अच्छे से सुन लिया कि सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। मन वचन कर्म से राम जी की चरण सेवा ही सबसे बड़ा परमार्थ है। और इसने ये भी अच्छे से उतार लिया कि राम जी साक्षात ब्रह्म हैं, मन मस्तिष्क में बात बैठ गई। निषाद राजगुह ने सोचा कि राम जी ब्रह्म हैं और मेरी नाव में बैठ जाएं और इनके अगर चरण मैं धो लूं तो मैं भवसागर पार हो जाऊंगा। पर प्रश्न यह है कि राम जी मेरी नाव में बैठेंगे कैसे। सोच सोच में रात हो, सवेरा हो गया। निषाद राजगुह के पास केवट गया। सरदार प्रणाम। कौन? सरदार आपका सेवक केवट। अरे कहो केवट क्या बात है सवेरे सवेरे। कहा सरदार वरदान लेने आया हूं, मांगने आया हूं। कौन सा वरदान? पता है सरदार आप उस दिन जंगल में शिकार के लिए गए, प्यास के मारे आपके प्राण निकले जा रहे थे, कंठ सूख रहा था। आपने कहा भैया केवट मुझे जल्दी पानी पिला। मैंने आपको पानी पिलाया। आपने कहा वरदान मांग केवट। मैंने कहा सरदार अवसर आने दीजिए, आज अवसर आ गया है, वरदान दीजिए। गोह प्रसन्न हो गए। अरे केवट आज तो हमारे घर राम आए हैं, एक नहीं तुम 2 वरदान मांगो। कहा नहीं नहीं सरदार एक ही वरदान चाहिए। और वरदान यह चाहिए कि आप पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि आज सवेरे से लेकर शाम तक गंगा किनारे केवल केवट की नाव रहेगी और किसी की नाव नहीं आएगी। निषाद राजगुह वचनबद्ध हो गए और खुद ही ढिंडोरा पिटवा दिया कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक गंगा किनारे किसी की नाव नहीं आएगी, केवल केवट की नाव खड़ी रहेगी। भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा सरकार मैं आपका मर्म अच्छे से जानता हूं। अच्छा एक बात और बोले, यही घाट ते थोड़िक दूरी अहें कटिलो जनु थाह दिखाए हो सु। ज्यादा पानी नहीं है, गहराई नहीं है, इतना ही पानी, पर मैं जानता हूं आपको तैरना नहीं आता। आप केवल पार लगा सकते हो, खुद पार नहीं हो सकते। और सरकार एक मर्म की बात आपकी मैं ये भी जानता हूं रहस्य की कि छुवत शिला भई नारी सुहाई। छुवत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ
कठिनाई पाहन ते काठ कठिनाई तरनी मुनि घरिनी होई जाई तरनी मुनि घरिनी होई जाई बाट पर मोही नाव उड़ाई बाट पर मोरी नाव उड़ाई। केवट ने कहा मैंने सुना है आपके चरणों में जाने बात क्या छूते शिला नारी भई तो काठ की औकात क्या मेरा यही रुजगार है रुजगार की प्रभु जात क्या करिए कृपा करुणा निधि मुझ दीन के संग घात क्या मेरी जावे नाव उड़ाई रोवे टाबर और लुगाई मेरी जावे नाव उड़ाई रोवे टाबर और लुगाई रोवे टाबर और लुगाई मेरे पास न कोड़ी पाई मेरे पास न कोड़ी पाई नाथ बिचारी है क्या भगवान साथी कहो जी बिचारी है क्या नाथ साथी कहो ना बिचारी क्या। अरे कहा सरकार आपके चरणों में पता नहीं क्या जादू है पत्थर की शिला को छुआए तो नारी बन गई ऋषि पत्नी और सरकार मेरी तो नाव की है जो काठ की है लकड़ी की है अब लकड़ी पत्थर से तो ज्यादा कठोर होती नहीं है करने दो इच्छा है क्या हो गया बेचारा गया आंखों से अश्रुधारा बह रही है जल्दी चलो देवी जल्दी चलो तुम्हारा वचन सत्य हो गया राम जी गंगा किनारे खड़े हैं हमारी नाव में बैठने के लिए उनके चरण धोने हैं केवट की पत्नी रोने लगी स्वामी जी हम कितने अभागे हैं आज हमारे पास कुछ नहीं है अगर हमारे पास सोने का चांदी का पात्र होता तो प्रभु के चरण उसमें धुलाते रुकिए एक तांबे की कुंडी है मैं उसे साफ करके ले आती हूँ केवट ने कहा नहीं नहीं पात्र मेरे पास है आपके पास बोले हाँ जो लकड़ी का कठौता है जिससे गंगा में जो पानी भर जाता है नाव में वो पानी निकालता हूं वह लकड़ी का कठौता में ही चरण धुलाएंगे और वैसे भी प्रभु उदासीन व्रत धारण किए हैं उदासीन व्रत धारण करने वाले को धातु का स्पर्श नहीं करना चाहिए प्रभु का नियम भंग हो जाएगा चलो कठौता में चरण धुलाएंगे अरे बावरी तुम्हें पता नहीं है धातु पानी नहीं चूसता है ये लकड़ी का कठौता इसमें चरण धुलाएंगे तो फायदे ही फायदे हैं चरणामृत लेने के बाद 2-4 दिन तक पानी इसमें ठहरेगा और उसके बाद मैं तुम्हें रोटी बनाने के लिए दे दूंगा इससे रोटी बनाना और वो बनी हुई रोटी हम खाएंगे हमारा उद्धार हो जाएगा आप बताओ अब इसमें बुद्धिमानी की आवश्यकता कहां आ गई है? कठौता निश्चित किया कठौता लेकर आया भगवान के चरण कमल को कठौते में पधराया और कठौते को अपने पांव पर जंघा पर रख लिया और राम जी का चरण बड़े प्रेम से धो रहा है मलमल जे पद ब्रह्मादिक नहीं जोए ते पद केवट मलमल धोए ते पद केवट मलमल धोए ते पद ब्रह्मादिक नहीं जोए ते पद केवट मलमल धोए ते पद केवट मलमल धोए सारे पाप जन्म के धोए सारे पाप जन्म के धोए अब ख्वारी है क्या भगवन साची कहो ना बिचारी है क्या भगवन साची कहो ना बिचारी है क्या अति आनंद बरसी सुमन सुर सकल सिराही देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं केवट के ऊपर यही सम पुण्य पुंज को नाही यही सम पुण्य पुंज को नाही
अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जेहि चरणन की चरण पादुका भरत रयो लिवलाई, सोई चरण केवट धोई लीने तब हरि नाव चढ़ाई। क्या बात, चरण धुलाए, स्वयं चरणामृत लिया, अपने परिवार वालों को बांटने लगा। माता जानकी ने कहा लक्ष्मण भैया हमें भी पंक्ति में खड़ा होना चाहिए, नहीं तो चरणोदक नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा मां हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, हम मांगना जानते ही नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं जानते हैं, ये धर्म नहीं है हमारे लिए। माता जानकी हंसकर कहती लक्ष्मण भैया मांगने की शुरुआत तो प्रभु ने की है, मांगी नाव, अब हम मांगे तो कौन बुराई है। चुपचाप लाइन में आ जाइए। पंक्ति में खड़े हो गए, उनको भी चरणोदक मिला, स्वयं को पार लगाया, पत्नी कुटुंब परिवार सबको पार लगाया। कहा सरकार अब एक काम कीजिए, थोड़ा सा चरणोदक बच गया है, मैं अपने पितरों का तर्पण किए देता हूँ गंगा जी में खड़े होकर। और देखिए हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम तो कुछ जानते नहीं हैं, और प्रभु आपका बनाया उजैला जो ऋषि है, ये ब्राह्मण हैं, ये हमारे पूर्वजों का तर्पण कराते नहीं। तो एक काम कीजिए, आप तो वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़े हैं, कर्मकांड भी पढ़ा होगा आपने, ये ठीक है आप क्षत्रिय हैं, आप कर्मकांड करवाने के अधिकारी नहीं हैं, पर आज मेरे लिए आप अपवाद बन जाइए और आप दोनों भैया कर्मकांड के मंत्र बोलिए और मैं अपने पूर्वजों का तर्पण किए देता हूं। लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखने लगे। राम जी ने कहा भाई क्या देखते हो, शुरू हो जाओ, भगत की बलिहारी शुरू हो जाओ। राम जी लक्ष्मण जी मंत्र बोलने लगे, केवट अपने पितरों का पूर्वजों का तर्पण करने लगा। क्या बात, सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं इसके पूर्वज, स्वयं परमात्मा जिनका तर्पण करवा रहे हैं। मंत्र बोलने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये तो कहता था कि पार उतारने का कुछ भी नहीं लूंगा, और इसने बाकी भी कुछ नहीं छोड़ा, हमसे कर्मकांड तक करवा लिया, मंत्र तक बुलवा लिए, क्या बाकी छोड़ दिया इसने। तर्पण किया, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले। कहा सरकार अब विराजी। माता जानकी को बैठाया, फिर लक्ष्मण जी को, फिर राम जी बैठे, निषाद राज गुह बैठे, और केवट ने नाव की रस्सी को खोल दिया और गंगा की लहरों पर नाव थिरकने लगी। केवट राम जी की तरफ आर्त दृष्टि से टकटकी लगाकर देख रहा है, केवट की आंखों से अश्रु धारा बह रही है, मग्न हो रहा है राम जी के दर्शन में। गंगा मैया की लहरों पर नाव प्रभु को लेकर चल पड़ी। केवट भाव मग्न हो गया, मेरे राघव उतरेंगे पार, मेरे रघुवर उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी, धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी, मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो।
ताली सेवा के साथ। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ, गहरी नदियाँ, गहरी नदियाँ, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम हो, मेरे प्रियतम हो, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहुरी मेरे रघुवर उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे रघुवर उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। पुलक शरीर नीर नैनन में, पुलक शरीर नैन नीनन में, पुलक शरीर, पुलक शरीर, हाँ हाँ पुलक शरीर, पुलक शरीर नीर नैनन में, पुलक शरीर नीर नैनन में, आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन में। आज शोभा ओ आज शोभा, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहोरी मेरे रघुवर उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हमारी गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, हाँ गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा की लहरों पर नाव चली जा रही है। बैठिए, आराम से बैठिए, कथा का आनंद लीजिए। बहुत सुंदर चरित्र है। किनारे के पास जैसे ही नाव लगने लगी, केवट ने सोचा कि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आएगा, पता नहीं दोबारा प्रभु का दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है प्रभु इधर से वापस लौट कर आए। प्रभु तो लौट कर आ भी सकते हैं, पर लक्ष्मण जी नहीं आने देंगे। वो सोचेंगे कि वह केवट बीच में मिलेगा, हैरान करने वाला। तो अभी तो मेरे वश में है, जो मैं चाहूं कर सकता हूं। अचानक नाव को वापस घुमा लिया केवट ने। 2-4 चक्कर लगवाए। लक्ष्मण जी ने कहा, देख लिया सरकार, नाटक चालू कर दिया इसने घुमाने का, अब कहिए इसको। राम जी हंसकर बोले, भैया केवट, ये तुम हमें इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? केवट ने कहा, सरकार एक बात बताइए, आपको तो 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो आपको तो 14 वर्ष जंगल में बिताने हैं। हाँ, अब उसमें 5-7 दिन यदि हमारे यहाँ रह जाएं गंगा मैया के इसमें, तो आपको क्या समस्या है? अरे चलाना हमको है, आपको पैसा तो देना नहीं, आपको तो बैठे रहना है, आपको क्या दिक्कत है ये बताइए। भगवान बोले, वो क्या है ना, तो इन दो किनारों के बीच में हमें चक्कर लगवाता है,
तो हम बड़े परेशान हो गए हैं, नाव में कभी बैठे नहीं है तो हम बड़े परेशान हो गए हैं। केवट ने शब्द बाण मारे, वाह प्रभु, मैंने आपको गंगा के किनारों, दो किनारों के बीच 4-6 चक्कर क्या लगाए, सरकार परेशान हो गए। और आप हम जीवों को भवसागर के जो चक्कर खिलाते हैं तब हम परेशान नहीं होते। राम जी हंसने लगे, भाई केवट अब तेरे आगे हम क्या बोले। पर वो क्या है ना, तू इधर उधर नाव को चलाता है तो हमको गिरने का भय लगता है। कहा सरकार आपको गिरने का भय लगता है तो एक काम कीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। केवट ने सोचा प्रभु मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं भवसागर में नहीं गिरूंगा। राम जी ने केवट का हाथ पकड़ लिया। तुलसीदास जी कहते हैं नौका किनारे पार लगती है, किनारे पर पहुंचती है और केवट ने गंगा किनारे नाव को बांध दिया। प्रभु राम किनारे पर उतरते हैं। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं देना। केवट ने चरणों में प्रणाम किया। राम जी संकुचित हो गए, आंखों में आंसू आ गए। आज एक भक्त ने प्रभु को लजा दिया। क्यों लज्जित हुए? राम जी ने सोचा कि गरीब आदमी भी होता तो 10-20 पैसा तो इसको देता बेचारे को मजदूरी, हमारे पास कुछ नहीं है। तो बात ही की जान पिए की मुंदरी सिय नीदई। माता जानकी तुरंत समझ गई और पिए ही की सिय जान निहारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी। माता जानकी ने तुरंत अपनी उंगली से राम नाम अंकित मुद्रिका निकाली और श्री रघुनाथ जी के हाथ में रख दी। लीजिए प्रभु आप इसे इसकी मजदूरी दीजिए। राम जी देने लगे। केवट चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद धावा। रोने लगा सरकार, नहीं आज मुझे क्या नहीं मिला, मेरे जन्म जन्मांतरों के दुख, मेरे संताप, मेरे दोष, मेरे पाप समाप्त हो गए। बहुकाल में कीन मजूरी, मैंने बहुत मजदूरी की है पर आज तक मुझे उचित पारिश्रमिक नहीं मिला। पर आज दीन विधि बनी भली भूरी, आज विधाता ने मेरा उचित पारिश्रमिक मुझे दे दिया है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा। केवट ने दोबारा दर्शन का कर लिया इंतजाम। सोचा आएंगे नहीं, आएंगे तो लक्ष्मण जी नहीं आने देंगे। तो कहा सरकार अब तो मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब की बार जब लौट कर आएंगे तो आप जो भी आशीर्वाद मुझे देंगे मैं प्रसन्न होकर उसे लूंगा, पर अभी नहीं ले सकता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा प्रभु अब तो आपके बस में आ गया है, अब आप जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। बहुत हैरान किया इसे, अब दीजिए इसे। केवट मुस्कुराकर कहता है लक्ष्मण जी एक ही बिरादरी वाले आपस में लेन देन नहीं करते हैं, हम एक ही बिरादरी के हैं। लक्ष्मण जी को आया क्रोध, प्रभु देखिए ये हमें केवट बना रहा है। अरे तू क्षत्रिय बने कोई बात नहीं, पर हम केवट कैसे बन सकते, हम तेरी जाति के कैसे बन सकते हैं। केवट हंसकर कहता है लक्ष्मण जी आप नहीं समझेंगे, प्रभु जानते हैं हमारी जाति एक ही है। और नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरिया नाथ जात ना बिगाड़ी। आप गंगा किनारे आए, मैंने आपको पार लगाया, और जब मैं भव सागर के किनारे आऊं तो आप मुझे पार लगा देना। भगवान प्रसन्न हो गए, केवट चरणों में गिर पड़ा। सज्जनों जब तक प्रभु राम लौटकर नहीं आए केवट ने नाव को गंगा में नहीं उतारा, भगवान का मंदिर मानकर उसकी पूजा करता है, नित्य सेवा करता है। यही भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क है।
ज्ञान मार्ग में परमात्मा मिल जाए उसके बाद साधना बंद कर दी जाती, भगवान मिल गए बस ही था। पर भक्ति मार्ग में भगवान का दर्शन होने के बाद भी भक्ति भजन चालू ही रहता है। भक्ति मार्ग का साधक है केवट, भगवान का दर्शन होने के बाद भी नाव को भगवान राम का ही स्वरूप मानकर उसकी खूब पूजा करता है। भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद पार्थिव पूजन भगवान राम वहां करते हैं, मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा की। माता जानकी गंगा मैया को प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद मांगती हैं। तो गंगा की पवित्र लहरों से आशीर्वाद प्रकट होता है। मैथिली, आप तो जगदम्बा हैं, आपको मैं क्या आशीर्वाद दूं। फिर भी अपनी वाणी को धन्य करने के लिए मैं कहती हूँ कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाई, पूजी सब मन कामना, सुजस रही जग छा। आप अपनी प्राणनाथ प्रभु राम और प्रिय देवर लक्ष्मण जी के साथ वापस लौट कर आएंगी और आपका सुयश दसों दिशाओं में प्रसारित होगा। उसके बाद केवट ने कहा सरकार, गुह ने कहा सरकार, राम जी ने कहा अब गुह तुम भी जाओ, अब हम आगे अकेले ही निकल। केवट चरणों में गिर पड़ा, नहीं नहीं सरकार, आप दया कीजिए, आपको जंगल में रहना है तो नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण से उका। 2-4 दिन आपके साथ और रह लूं, जिस जंगल में आपको रहना है आपकी पर्णकुटी तैयार कर दूं, भीलों से आपका परिचय करवा दूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उसके बाद आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। राम जी गुह का प्रेम देखकर मान गए, आगे बढ़े और भगवान प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। प्रभु श्री राम तीर्थराज प्रयाग पधारते हैं, प्रयाग में प्रवेश किया, पाप नाशक तीर्थराज के प्रयाग के दर्शन किए। प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को, माता जानकी और निषाद राज गुह को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कहा सुनाई। हो कहीं सकई प्रयाग प्रभाव, ओ कहीं सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, कहीं सिय लख नहीं सकहीं सुनाई, कहीं मुख तीरथ राज बढ़ाई, करी प्रणाम देखत बनवागा, कहत महात्म अति अनुरागा, कहत महात्म अति अनुराग। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के समान तीर्थराज प्रयाग को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव, ऐसे पवित्र पाप नाशक तीर्थराज प्रयाग की महिमा भला कौन गा सकता है। तीर्थराज प्रयाग प्रभु पधारते हैं, महिमा सबको सुनाई, त्रिवेणी गंगा में स्नान किए, अक्षय वट भगवान की परिक्रमा किए, वेणी माधव का दर्शन किए और वहां से सीधे भरद्वाज ऋषि के यहाँ पहुंच गए। आज भरद्वाज आदि संत प्रभु का दर्शन पाकर गदगद हो गए, प्रभु का स्वागत किया। वाणी से अनुभव न किया जाने वाला सुख आज भरद्वाज जी को प्राप्त हो रहा है। राम जी स्वयं भरद्वाज जी की कुशल क्षेम पूछते, महामुने आप कुशलता से हैं? तो भरद्वाज जी कहते हैं कि कर्म बचन मन छाड़ी चलू, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। हे राम, जीव जब तक मन वचन कर्म से आपका भजन ना करे, आपका ना बने, उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। करोड़ों उपाय करे, सुख नहीं मिल सकता जब तक जीव आपकी चरण शरण ग्रहण ना करे। एक रात्रि भगवान वहां विश्राम करते हैं, सवेरे नियम किए और प्रणाम करके निवेदन किया कि नाथ कहीं हम के ही मग जाएं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा सुनिए, एक व्यक्ति आपके साथ मार्गदर्शन करने के लिए पहले से ही चल रहा है और आप उसके सामने किसी दूसरे से मार्ग पूछें तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा कि हम आए फिर भी दूसरे से मार्गदर्शन? तो प्रभु राम के साथ
गुह मार्गदर्शन करने के लिए आए, पर राम जी भरद्वाज जी से मार्गदर्शन पूछ रहे हैं। राम जी कहना चाहते हैं कि मित्र गुह, अब मुझे संसार को सदाचार बताना है, संत के बताए हुए मार्ग पर चलना है, क्योंकि संत का मार्ग सदाचार का मार्ग है, सुआचरण का मार्ग है, श्रुति मार्ग है, वेद का मार्ग है। हाँ, एक संत आएगा जो प्रेमी संत है, तुम्हारा मार्ग प्रेम का मार्ग है, उस प्रेमी संत का तुम मार्गदर्शन करना। वो प्रेमी संत श्री भरत जी। इस समय हमें वेद मार्ग का अनुसरण करना है। भरद्वाज जी ने आवाज लगाई, 50 शिष्य दौड़े दौड़े चले आए। मुनि बटुचारी संग तब दीन है। देखो 50 शिष्य कौन है? वेद पुराण उपनिषद ये जितने भी सब 50 शिष्य भरद्वाज जी के। इनमें से 4 को अलग निकाला। 4 कौन है? वेद, क्योंकि राम जी श्रुति सेतु पालक हैं, वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। तो चारों वेद बटुक के रूप में प्रकट हुए और राम जी उनके पीछे चल पड़े हैं। भक्तवत्सल भगवान की। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दर सुनारी नरधाई। जब प्रभु राम गांव के नगरों के बस्तियों के नजदीक से निकलते हैं तो लोग दर्शन करके लोगों के नेत्र सफल हो जाते हैं, जीवन धन्य हो जाता। होई सनाथ जन्म फल पाई, ये सब सनाथ हो जाते हैं। ये मानव देह धारण करने का इनको परम लाभ प्राप्त हो जाता है। भगवान राम आगे बढ़े, जमुना किनारे पहुंचते हैं और जमुना का श्याम वर्ण देखा, भरत जी का या स्मरण हुआ या नेत्र सजल हो गए राम जी के। वहां एक घटना बनती है। क्या घटना घटती है? श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज सुहावा। कभी अलखित गति बेसु विरागी, कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। ते अवसर एक तापसु आवा, ते अवसर एक तापस आवा, ते ही अवसर एक तापस आवा। एक परम तेजस्वी, एक तपस्वी वहां प्रकट होता है। लघु वय, अवस्था बहुत छोटी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता गति का, कभी अलखित गति, जिसकी गति का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी गति है बेस विरागी, बैरागी वेश है। और मन क्रम वचन राम अनुरागी, मन वचन कर्म से श्री राम जी का चरणानुरागी है, राम जी के चरणों में गिर पड़ा। राम जी ने उठाया, हृदय से लगाया। इस बैरागी पुरुष ने, इस तपस्वी ने माता जानकी लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। अच्छा, ये है कौन? संतों के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि गिरिराज कामदगिरी भगवान स्वयं प्रकट हुए थे प्रभु को निमंत्रण देने के लिए कि प्रभु आप आइए, हमें कृतार्थ कीजिए। कोई कहते हैं कि श्री हनुमान जी थे, कोई कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी थे। तो सर्वसम्मत मत यही है कि वे स्वयं साक्षात तुलसीदास जी महाराज ही थे। बैरागी का वेश था, परम तपस्वी संत श्री तुलसीदास जी महाराज। देखने वालों ने देखा कि मनहु प्रेम परमार्थ दो, मिलत धरे तन कह सबको। हाँ, मानो प्रेम और परमार्थ, प्रेम कौन? ये तपस्वी। प्रेम परमार्थ कौन? प्रभु श्री राम। ये दोनों देह धारण करके एक दूसरे से मिल रहे हैं। जब प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान ने वेदों को विदाई दे दी। जीवन में प्रेम आ जाए फिर वेदों को विदाई दे दी जाती। देखो, प्रेम के पीछे ज्ञान को भागना पड़ता है, ज्ञान के पीछे प्रेम नहीं भागता है। हाँ?
राधा जी के पीछे उद्धव जी को भागना पड़ा, उद्धव जी के पीछे राधा जी नहीं भागी। मीरा जी के पीछे ज्ञानियों को, वेदांतियों को, वेदों को भागना पड़ा, मीरा जी वेद के पीछे नहीं भागी। सैद्धांतिक बात है कि ज्ञान को प्रेम के पीछे भागना पड़ता है, प्रेम कभी ज्ञान के पीछे नहीं भागता है। अंतरंग हो गया प्रेम प्रभु श्री राम के, किसी ने साथ रहते नहीं देखा। आगे राम जी की यात्रा बढ़ती है। प्रभु श्री राम राज्य को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सज्जनों, जय जय राम चरण चली जाई, जय जय राम चरण चली जाही, दिन समान अमरावती नाई, दिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, दिन ही सरागहि सुरपुरवासी, दिन ही सराय सुरपुरवासी, दिन ही सरागहि सुरपुरवा। भगवान राम के चरण जहां चले जाते हैं, हाँ, वह देवराज इंद्र की अलकावली से भी श्रेष्ठ स्थान बन जाता है। भगवान राम जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं, उस मार्ग के समीप निवास करने वाले नर नारियों की महिमा देवलोक में देवता गाते हैं, सराहना करते हैं। प्रभु राम जिस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, उस वृक्ष की महिमा स्वयं कल्प वृक्ष गाते हैं। जिस नदी में प्रभु स्नान करे, हाँ, वह तीर्थ बन जाती है महाराज, वो धन्य हो जाती है महाराज जी। जिस पर्वत के समीप से प्रभु श्री राम गुजरते हैं, निकलते हैं, उस पर्वत की महिमा स्वयं श्रेष्ठ मेरू पर्वत गाते हैं। राम राज्य को चरितार्थ करते हुए प्रभु राम बढ़ते हैं। नगर में लोगों ने देखा, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, सरकार थोड़ा विश्राम कीजिए, कितनी सुंदर अलौकिक जोड़ी है। विश्राम के लिए निवेदन किया। राम जी ने देखा किशोरी जी बहुत थक चुकी हैं, राम जी ने थोड़ा विश्राम करना उचित समझा। वहां एक वृक्ष की छाया में प्रभु विराजे। गांव की तमाम माताएं इकट्ठी हो गई, जानकी जी को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। भीलों की बस्ती है, अब जानते हो अनपढ़ भील हैं बेचारे, माताएं, गांव ग्रामीण परिवेश होता ही ऐसा है। जानकी जी को देखकर संकुचित हो रही हैं, पूछना चाहते हैं, को पूछ नहीं पा रही हैं, कुछ भी शर्मा रही हैं। अच्छा, माता जानकी सोच रही हैं कि ये माताएं मुझसे कुछ कहें तो मैं इनको नारी धर्म का उपदेश दूं, नारी धर्म की इनको मैं शिक्षा दूं। अंत में माता जानकी ने माताओं को बड़े प्रेम भरे वचनों से कहा, माताओं, देवियों, तुम्हारे मन में जो भी भाव है वो तुम प्रेम से मुझसे पूछ सकती हो, चर्चा कर सकती हो। भक्त वत्सल भगवान की। तो माताओं ने हिम्मत करके जानकी जी को क्या पूछा। माता जानकी तो सोचती हैं कि मुझसे ये प्रश्न करें नारी धर्म के विषय में तो मैं इनको शिक्षा दूं, पर माता जानकी की सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, सारा ज्ञान धरा रह गया। वो गांव की माताओं ने क्या पूछा कि देवी, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, हाँ, ये जो सांवले और गोरे जो हैं, ये आपके क्या है, कौन लगते हैं? लो, माता जानकी ने सोचा था कि मुझसे नारी धर्म पूछेंगी तो मैं इनको ज्ञान दूंगी, उपदेश दूंगी, पर माता जानकी का सारा उपदेश ठंडा हो गया। बोले, सांवले और गौरवर्ण के दोनों तुम्हारे क्या लगते हैं? अब देखो, जैसा परिवेश होता है वैसा ही जवाब दिया जाता है। गांव में क्या होता था, अब आजकल तो सारी परंपराएं महाराज जी, संस्कार लुप्त ही हो गए। पहले न पति अपनी पत्नी का नाम लेता था, न पत्नी अपने पति का नाम लेती थी। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ऐसे जी, ऐसे जी, वो जी, ऐसे तो बोलते थे, नाम नहीं लेते थे। ऐसा श्रुति थी कि नाम लेने से आयु क्षीण होती। पत्नी पति का नाम ले तो पति की आयु क्षीण होती है, पति पत्नी का नाम ले तो उसकी आयु क्षीण होती है। एक संस्कार था।
कितनी सुंदर मान्यताएं थी हमारी संस्कृति की, कितनी अलौकिक संस्कार थे, एक लाज शर्म हया थी। अब आजकल तो महाराज सारी लाज शर्म खो दी है, सब संस्कृति सब संस्कार खत्म हो। अब आजकल पहले नाम नहीं लेती थी बेचारी, एजी ओजी करती, और आजकल ए रमेश इधर आ, बैठे यहाँ, खबरदार वहां पांव रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे राम राम, वैसे भी तुम्हारे से बुरा कौन होगा। अपने पति को ऐसे शब्दों में बोलती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये भारतीय पतिव्रता स्त्री का चरित्र है क्या? ये तुम्हारी संस्कृति है क्या? ये तुम्हारे संस्कार है क्या? ये तुम्हारी शिक्षा है? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पति परमेश्वर होता है भाई। तो माता जानकी परिचय करवा रही हैं, सुनिए। पहले लक्ष्मण जी की तरफ देखा, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, देखो जिनका सहज स्वभाव है, जो सुंदर गौर वर्ण के बैठे हैं, ये नाम लखन लघु देवर मोरे, इनका नाम लक्ष्मण जी है, ये मेरे देवर हैं। अब जब राम जी की बारी आई तो नाम तो लेते ही नहीं। अच्छा, एक माता थी, वो उसका कुमकुम जो होता है मांग भरने वाला, वो खत्म हो गया, और संयोग से उस माता का नाम भी कुमकुम था। उसने पति को कहा कि जी वो मांग भरने वाला ले आना। अब पति बेचारा दुकान पे खड़ा हो गया और दुकान वाले को कहता कि भैया वो दे दो वो। अब दुकान वाला कहता दूं क्या, ये तो बता। बोले वो ही दे दो, वही। अरे तो वही दादा चाहिए क्या? और कुमकुम नाम नहीं ले पा रहा, पत्नी का नाम कुमकुम है, बेचारा वो कर रहा है, नाम नहीं लेते थे। तो माता जानकी ने क्या किया, खंजन मंजू तिरछे नयननी, खंजन पक्षी जैसे नेत्रों वाली माता जानकी ने अपने नेत्र तिरछे किए, ऐसे पल्लू की आड़ ली और ऐसे देखते ना, जैसा देश वैसा वेश, महाराज जी जैसा परिवेश होता है वैसा ही ज्ञान। तो ऐसे तिरछा ने किया पल्लू को, और निज पति कहीं हूं तिनहि सिय शयननी, ऐसे तिरछा किया पल्लू को और कहा जो देख रही हो कि मेरे स्वामी मेरे पति देव हैं। हा गदगद हो गई माता है। अति अति प्रेम सिय पाय परी बहुविध देहि आशीष, माता जानकी के चरण छूती हैं और माताएं, गांव की माताएं जानकी जी को खूब आशीर्वाद देती हैं। सदा सुहागिन हो ही तुम जब लगी मही अहिशीष, जब तक धरती शेष के मस्तक पर टिकी है जानकी तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अमर रहे, खूब आशीर्वाद देती हैं। जाओ पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, जो ही मार्ग फिरिए बोहोरी, बार बार निवेदन करती है मैथिली, जब वापस आओ तो इसी मार्ग से आना, हमसे मिलकर जरूर जाना, हमें दर्शन देकर जाना। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।